नमस्कार, मैं हूं मनीष पांड्या और आप देख रहे हैं सरदार शहर एक्सप्रेस। 3 तारीख को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं और चुनाव के रिजल्ट को लेकर जनता और नेता दोनों ही उत्सुक नजर आ रही है। अगर हम बात करें सरदार शहर विधानसभा की, तो सरदार शहर विधानसभा में गांधी चौक पर कुछ दिनों से उत्साह में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। किसकी यहाँ पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 6 उम्मीदवार थे, जिसमें मुख्य 3 थे, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय। तो कौन यहाँ से जीत रहा है? हमारे साथ प्रमोद जी बोथरा है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुरलीधर बोचीवाल भी है। इनसे हम राय लेंगे कि आने वाली 3 तारीख को जो परिणाम आने हैं किस प्रकार से रहेंगे। चूरू जिले में भाजपा और कांग्रेस की कितनी कितनी सीटें आनी है। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। चूरू जिले में कितनी सीटें भाजपा की आनी है और कितनी कांग्रेस की आनी है, विस्तार से क्या लग रहा है आपको? 3 सीटें लग रही है दोनों की, राजगढ़, तारानगर और राजगढ़ तारानगर बीजेपी है। इसके बाद सरदार शहर कांग्रेस लग रही है, रतनगढ़ कांग्रेस लग रही है, सुजानगढ़ कांग्रेस लग रही है, चूरू बीजेपी लग रही है। देखो, आपने 3 सीटों का जिक्र किया है। राजस्थान में सरकार भी एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस की बन रही है। क्या लग रहा है, सरकार जिस प्रकार से 3 सीटें आपने दी है, तो हो सकता है कोई सीट बढ़ सकती है कांग्रेस की या घट सकती है? जो एग्जिट पोल आया है वो अपने हिसाब से एग्जिट पोल करते हैं, सर्वे करते हैं। फर्स्ट पे अंडर करंट है वो भाजपा का है, भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सरदार शहर विधानसभा की हम बात करेंगे। क्या लग रहा है यहाँ पर अनिल शर्मा के जो पिताजी है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर विधायक रहे थे और पीछे जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी अनिल शर्मा यहाँ से 27,000 के लगभग वोटों से जीत कर आए थे। अब जो ये मुख्य चुनाव है विधानसभा का, क्या लग रहा है इसमें अनिल शर्मा को टक्कर देने के लिए उनके ही 2 दोस्त कहे राजकरण चौधरी निर्दलीय उम्मीदवार है। क्या लग रहा है, बराबर की टक्कर है, कौन निकल सकता है? सरदार शहर में अनिल शर्मा आज की तारीख में बारी है। जो पोलिंग हुई है वो 2,35,000 के समथिंग पोलिंग हुई है। उसमें से मेरे को ये लग रहा है अनिल शर्मा लगभग 1,02,000 मत लेंगे। और ये जो ट्रक था राजकरण चौधरी का, ये चुनाव चिन्ह है उनको मेरे को लग रहा है 80 से ऊपर उनकी एवरेज नहीं लग रही है मेरे को। सर, सट्टा मार्केट क्या कह रहा है? सट्टा मार्केट का क्या बताए, सट्टा मार्केट तो भाव में अनिल शर्मा को जिता रहा है। अनिल शर्मा कहाँ से कितने वोट लेकर आ रहे हैं? अनिल शर्मा सरदार शहर सिटी के अंदर लगभग 28 से 30,000 वोट लेंगे। यहाँ पे 51,795 वोटों की पोलिंग हुई है। 28 से 30,000 मत अनिल शर्मा अकेले ले जाएंगे। उसके बाद इन दोनों में विभाजन हो जाएगा, बीजेपी और राजकरण चौधरी में। 2 नंबर यहाँ पे भाजपा लग रही है सिटी के अंदर। मुरलीधर जी, क्या लग रहा है, जिस प्रकार से प्रमोद जी ने बताया कि अनिल शर्मा सिटी के अंदर 30,000 वोट अकेले ले जाएंगे, क्या लग रहा है? जी, सिटी के रुझान के अनुसार तो ऐसे ही लग रहा है कि कांग्रेस वाकई में सिटी के अंदर पहली बार अपनी बढ़त दिखाती हुई नज़र आ रही है। और सिटी के अंदर 51,000 वोट पड़े हैं, तो भाजपा व निर्दलीय है वो दोनों 21,000 वोटों में सिमटते हुए नज़र आ रहे हैं। वह ऐसे लग रहा है कि जो 11 पंचायत है उनके अंदर भी कांग्रेस 1,000 से ऊपर अपनी लीड लेकर आ रही है। प्रमोद जी, कुछ बातें ऐसी है जिनको लेकर इस वीडियो में जिक्र करेंगे। जो राजकरण चौधरी थे, काफ़ी लंबे समय से अनिल शर्मा के साथ रहे और फिर अचानक उनके बीच में खींचातानी होने की वजह से और वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। एक तरफ अशोक पिंचा जो भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, राजकरण चौधरी यहाँ पर नगर परिषद के चेयरमैन भी है। क्या लग रहा है, कितनी मजबूती से ग्रामीण क्षेत्र में वोट खींच कर निकालेंगे? SC ST का यहाँ पर मुख्य वोट बैंक है। SC ST का भी मुख्य वोट है और जाट मतदाताओं का भी यहाँ पे मुख्य वोट है। जाट मतदाता यहाँ पे 70,000 है और उन 70,000 वोटों में मेरा मानना है कि 90% राजकरण चौधरी को मतदान गिरा है, जाटों का मतदान हुआ है। तो 63,000 वोटों का जाटों का मतदान हुआ है। उसमें से इनको 58,000 मत, मेरी जो आइडियोलॉजी है उससे 58,000 मत राजकरण चौधरी को मिल रहे हैं और 10 से 12,000 वोट
ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इनको ये लगभग 70,000 वोट लेके आ रहे हैं। शहर में ये 8 से 10,000 वोटों से ऊपर लेके नहीं जाएंगे। इनका मतदान लगभग इतना लग रहा है मेरे को। देखो, इस प्रकार की जो सरदार शहर विधानसभा की सीट है, ऐसी सीट तारानगर की भी रही है। राजस्थान के अंदर पूरे चर्चा का विषय है कि राजेंद्र राठौर प्रतिपक्ष नेता है, क्या इस बार निकल कर आएंगे। बुढ़ानिया भी है जो काफी बार चुनाव लड़ चुके हैं, राज्यसभा में भी रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, विधानसभा में भी वो रह चुके हैं। तो बड़ी टक्कर का मुकाबला है, क्या लग रहा है? राजेंद्र जी राठौड़ है, वो खतरों की खिलाड़ी है और चुनाव जो वो लड़ते हैं वो प्लानिंग से लड़ते हैं। बुढ़ानिया जी के पास है वो कास्ट बेसिस के वोट है तारानगर जिले में, और तारानगर तहसील के अंदर, जिला नहीं सॉरी तहसील के अंदर उनके पास जो वोट है, मुख्य वोट बैंक है वो कांग्रेस का, SC का, ST का और माइनॉरिटी का प्लस जाटों का। लेकिन राजेंद्र जी राठौड़ वो माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने जब चूरू से लड़ना शुरू किया था, पहला चुनाव हारे थे, उसके बाद कंटिन्यू वो चूरू और तारानगर में 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। और उनको अन्य कौम, माइनॉरिटी कौम भी उनको वोट करती है, SC ST भी मुख्य वोट करती है। मेरे को यूँ लगता है कि यहाँ से बुढ़ानिया जी पिछड़ जाएंगे और राजेंद्र जी कम से कम 11-12 हज़ार की लीड बना के वहाँ से चुनाव जीतेंगे। क्या लग रहा है मुरलीधर जी, सरदार शहर विधानसभा में अनिल शर्मा को कितने वोट दिला रहे हो? सरदार शहर विधानसभा में अनिल शर्मा 1 लाख वोटों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। राजगढ़ चौधरी 2 नंबर पे रहेंगे या 3 नंबर पे? जब उपचुनाव हुआ था तो राजस्थान के कद्दावर नेता हनुमान बेनीवाल ने 15 दिन यहाँ पर अंगद का पैर जमा कर रहे थे, फिर 47,000 वोटों तक पहुँचे। क्या लग रहा है? 47,000 वोटों तक पहुँचे थे और अब उनको उनकी पार्टी से जो लालजी मोड़ थे उन्होंने पर्चा भी उठा लिया था, राजकरण जी को समर्थन दे दिया था। तो लगभग 47,000 में 25,000 वोट और जोड़ देते हैं। इसके अलावा हमको उनको ज़्यादा वोट आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। भाजपा को यहाँ पर 3 नंबर की पार्टी भी बता रहे हैं। सट्टा बाजार की बात करो, आमजन की बात करो, सभी भाजपा को 3 नंबर की पार्टी बता रहे हैं। क्या लग रहा है भाजपा कितने वोट लेगी? सरदार शहर सिटी के अंदर भाजपा है वो 2 नंबर रह सकती है। 11 पंचायत है, वहाँ पर भी 2 नंबर रह सकती है, किंतु भाजपा 51,000 का आंकड़ा पार करती हुई नज़र नहीं आ रही है। 51,000 के लगभग 51 के अंडर में भाजपा वोट ले सकती है। प्रमोद जी, यहाँ पर 11 पंचायतों का जिक्र हो रहा है। राजकुमार रिणवा का गृह क्षेत्र है, वहाँ पर वो मजबूत बता रहे थे। क्या लग रहा है, तीनों उम्मीदवार हैं, तीनों उम्मीदवारों को वहाँ पर वोट बैंक भी है, तो राजकुमार रिणवा यहाँ पर मजबूत रहेंगे या फिर अनिल शर्मा या राजकरण चौधरी? 11 पंचायत जो रतनगढ़ की पंचायतें 11 और 23 गांव आते हैं हमारे विधानसभा सरदार शहर क्षेत्र में, और इन 23 गांव और 11 पंचायत में मेरे को यूँ लग रहा है कि 1 नंबर अनिल शर्मा आएगा, 2 नंबर पे राजकरण चौधरी और भाजपा की टक्कर रहेगी। मेरे को राजकरण चौधरी यहाँ पे पिछड़ते हुए 3 नंबर जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर राजकरण चौधरी के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर राजकरण चौधरी लंबी लीड लेकर ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ग्रामीण क्षेत्र से राजकरण चौधरी को मिल सकती है 5,500 रुपये की लीड, लगभग 5 से 5,500 की लीड मिल सकती है। इससे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से राजकरण चौधरी को मेरे को लीड नज़र नहीं आ रही है। राजकरण चौधरी जब ग्रामीण क्षेत्र से 5,500 की लीड ला रहे हैं तो वो उनका क्या, आपका कहने का मतलब है जब सिटी में यहाँ एंटर करेंगे, पेटियाँ खुलेगी, तब राजकरण चौधरी पिछड़ जाएंगे? ये जो राउंड आएगा, ये 8वां 9वां राउंड आएगा, सिटी के अंदर घुसेंगे तब, तो इसमें राजकरण चौधरी पिछड़ता हुआ जाएगा। ये जो 20,000 की लीड है ये कहीं भी मेकअप नहीं हो सकती। मेरे को यूँ लगता है कि 15,000 प्लस से इनकी विजय लग रही है मेरे को अनिल जी शर्मा की। क्या लग रहा है मुरलीधर जी, जिस प्रकार से यहाँ पर प्रमोद जी ने बताया कि 11 पंचायतों में अनिल शर्मा है जो लीड लेकर आएंगे, 1 नंबर रहेंगे, और वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की 2 नंबर की लड़ाई रहेगी, क्या लग रहा है? जी सही है, मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ कांग्रेस 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर भाजपा है, 3 नंबर पर निर्दलीय है, और लगभग
कांग्रेस 11,000 से ऊपर जीतती नज़र आ रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी है वो 75-80 हज़ार में भी सिमट सकता है, तो चुनाव और भी रोचक हो सकता है, किंतु कांग्रेस 11,000 से ऊपर जीतती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर दोनों ही पक्ष के द्वारा ये बात कही जा रही है कि 11 पंचायतों के अंदर अनिल शर्मा की ये जो लीड रहेगी, अनिल शर्मा और रतनगढ़ की पंचायतों में 1 नंबर रहेंगे और 2 नंबर के लिए लड़ाई लड़ेंगे राजकरण चौधरी और राजकुमार रिणवा। किस प्रकार के यहाँ पे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से राजकरण चौधरी 5 से 5.5 हज़ार की लीड ला सकते हैं और उनको जो कमी महसूस हो रही है वोटों की, वो यहाँ शहर की हो रही है। शहर में लंबे जो वोट बैंक है वो बना नहीं पा रहे हैं राजकरण चौधरी। जिले की तमाम सीटों की हम बात करेंगे, राजगढ़ की हम बात करेंगे, रतनगढ़ की करेंगे, सुजानगढ़ की भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम तारानगर की बात कर चुके हैं, जहां पर राजेंद्र राठौड़ को प्रमोद जी ने बताया कि 11 से 12 हज़ार की लीड से चुनाव वो जीत रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चूरू जिले की, चूरू विधानसभा सीट की, वहाँ जहाँ पर राजेंद्र राठौड़ के भाई कहें या दोस्त हरलाल सारण वहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं। एक तरफ रफीक मंडेलिया कांग्रेस के बड़े नेता है और समाज सेवी भी कहे जा रहे हैं। उनकी सीट पर किस प्रकार से समीकरण बनते हैं। प्रमोद जी, चूरू जिले की जो सीट है वो भी खास है चूरू जिले के लिए, क्योंकि वहां पर राजेंद्र राठौड़ के भाई या दोस्त कहें हरलाल सारण चुनाव लड़ रहे हैं और राजेंद्र राठौड़ ने कई मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि चूरू मेरा पहला प्यार है और चूरू को मैं जीत कर लाऊंगा, हरलाल सारण को मैं पहली प्राथमिकता दूंगा। क्या लग रहा है, रफीक मंडेलिया मजबूत रहेंगे, हरलाल सारण मजबूत रहेंगे? चूरू का जो आंकलन है वो लगभग ऐसा है, टफ फाइट है वहाँ पे। और चूरू की टफ फाइट इसलिए है कि वहाँ पे सिटी के अंदर रफीक जी मंडेलिया है, वो लगभग 18 से 20 हज़ार की लीड प्राप्त करते हुए आगे निकल रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यूँ लग रहा है कि हरलाल जी सारण है वो 18-20 हज़ार की लीड लेके आ रहे हैं। यहाँ पे 1000-2000 वोटों की सिर्फ टफ फाइट लग रही है। इसमें कोई भी बाजी मार सकता है। हालांकि राजेंद्र जी राठौड़ है वो कह रहे हैं कि मैं हार जाऊं उसका धोखा नहीं है, मेरा भाई नहीं हारना चाहिए। उनका ये दावा है कि ये जो सीट है चूरू वो मेरा पहला प्यार है, वो मेरा अंतिम प्यार भी रहेगा। वो चूरू की सीट किसी भी कीमत पे हारना पसंद नहीं करते। देखो, ऐसी एक सीट और है रतनगढ़, जहां पर जब टिकटों का वितरण हुआ था अभिनेश महर्षि मजबूत बता रहे थे। जब सट्टा मार्केट की बात करें उसमें भी अभिनेश महर्षि के भाव चल रहे थे। पर कुछ 10 दिन पहले की अगर हम बात करें तो पूसाराम गोदारा धीरे धीरे मजबूती की ओर चले जा रहे हैं। उस सीट का क्या समीकरण है? उस सीट पे पूसाराम जी है वो अभी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि जो वोटिंग हुई है उसमें क्रॉस वोटिंग का यहाँ पे मेरे को अंदेशा है सिटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राह्मण कास्ट है उन्होंने भी कुछ और ओबीसी ने बढ़ चढ़ के जो वोट किया है वो लगभग बीजेपी से खिसक के और गोदारा जी की तरफ स्विंग कर गई, इसलिए गोदारा जी वहाँ पे प्लस लग रहे हैं। जाटों के साथ बहुसंख्यक जाट है वहाँ पे। सेकंड नंबर ओबीसी जो है उसका मूल वोट जो बीजेपी का था वो खिसक के और स्विंग कर गया अपने कांग्रेस की ओर। इस चलते वहाँ पे मेरे को गोदारा जी की जीत पसंद है और लगभग 7-8 हज़ार वोटों से ये विजय प्राप्त करेंगे। देखो, ऐसी एक सीट और है राजगढ़, जहां पर पिछली बार कांग्रेस का दबदबा रहा था। कृष्णा पूनिया के चेहरे पर उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता, कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। तो अब क्या लग रहा है, मनोज न्यांगली भी बराबर की टक्कर में है, सुमित्रा पूनिया है, कृष्णा पूनिया है। यहाँ पे तीनों का जो टफ फाइट में फंसे हुए हैं, क्योंकि मनोज न्यांगली है वो सिटी के अंदर लगभग मेरे को 8,000 की लीड प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं आज के दिन। और ये बेरासर जो पंचायत है, इस साइड की जो भी पंचायत है इस रोड की, उस पे 1 नंबर पे भाजपा नज़र आ रही है। ऐसा समीकरण बन रहा है कि तीनों की टफ फाइट है। यहाँ पे कोई भी बाजी मार सकता है, तीनों में बिल्कुल टफ फाइट में फंसी हुई सीट है।
मुरलीधर जी, क्या लग रहा है जिस प्रकार से मनोज न्यांगली टक्कर में नजर आ रहे हैं, यहाँ पर पूसाराम गोदारा रतनगढ़ में मजबूत नजर आ रहे हैं, जो इस प्रकार से अब समीकरण बनने शुरू हो चुके हैं, 3 तारीख को परिणाम आना है, क्या लग रहा है इन सीटों पर किस प्रकार से समीकरण बनते हैं? जी, जिले में 2 मनोज विधानसभा में पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं, मनोज न्यांगली व मनोज मेघवाल सुजानगढ़ से। वह चूरू शहर के अंदर जिस प्रकार से शहर में मंडेलिया के पक्ष में वोटिंग हुई है अंतिम क्षण के अंदर, तो ऐसे लग भी रहा है कि मंडेलिया भी इस बार विधानसभा में पहुंच सकते हैं। उनके पिताजी हाजी मकबूल मंडेलिया पहले हरलाल जी सरन को सामने थे और हरलाल सरन चुनाव हारे थे और हाजी साहब विधानसभा पहुंचे थे। अब उनके पुत्र हैं और हरलाल जी सामने हैं, तो ऐसे लग रहा है कि ब्राह्मण वोट है, अन्य कास्ट है, कांग्रेस के जो परंपरागत वोट हैं वो मंडेलिया को मिले हैं और मंडेलिया इस बार काफ़ी फाइट करते हुए अंतिम क्षण के अंदर विधानसभा में पहुंचते नज़र आ रहे हैं। रतनगढ़ से हैं फूसाराम जी गोदारा है, उन्होंने भी बहुत फाइट की है और ब्राह्मण कास्ट है वो वोट अंतिम क्षण में गोदारा जी को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और गोदारा जी विधानसभा पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। सुजानगढ़ के अंदर मनोज मेघवाल है, वो शुरू से ही अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार मास्टर भवनलाल मेघवाल के पुत्र हैं और वो भी विधानसभा पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। तारानगर के अंदर एक दिन पहले जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ उनको देखते हुए तारानगर के अंदर राजेंद्र राठौड़ है वो विधानसभा पहुंच रहे हैं और लमसम 10,000 से ऊपर वोटों से वो जीतने की आशंका है। सरदार शहर के अंदर अनिल शर्मा है, वो 11,000 से ऊपर कितने वोटों से जीतने की आशंका है। राजगढ़ के अंदर मनोज न्यांगली है, वो अंतिम क्षण के अंदर उनको SC OBC के वोट मिले हैं, जिसके कारण मनोज न्यांगली विधानसभा पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या लग रहा है राजस्थान के अंदर कांग्रेस का दबदबा नजर आ रहा है? एग्जिट पोल की बात करो, एग्जिट पोल में कांग्रेस आ रही है, तो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो चूरू जिले के अंदर कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने के अनुमान है? अगर कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से तो नहीं बनती नज़र आ रही है, लगभग 95 सीट कांग्रेस, 87 सीट भाजपा व अन्य भी सीटें अपनी ले रहे हैं, निर्दलीय भी आ रहे हैं। किंतु अगर सरकार बनती है तो एक एक सीट अगर बढ़ती है, चूरू जिले से 1 सीट बढ़ती है, 2 सीट हनुमानगढ़ से, 1-2 बीकानेर से, 1-2 सीकर से, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को छू ले व 100 गहलोत का चमत्कार हो और कांग्रेस सरकार रिपीट कर सकती है। देखो, एक बड़ी सीट थी, हमने बात करी तारानगर विधानसभा की जहां पर राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं, और एक ऐसी सीट है लक्ष्मणगढ़ की जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। क्या लग रहा है किन वोटों से वो चुनाव निकालते हैं, किस प्रकार से वहां पर समीकरण बना रहे हैं और किन मुद्दों के ऊपर उनको वोट मिले हैं? देखिए, वे दोनों अपनी पार्टियों के अंदर बड़े लीडर हैं और दोनों को जनता चाहती भी है कहीं से भी वो चुनाव लड़ ले, तो ये फाइनल मानो कि डोटासरा भी चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और राजेंद्र जी राठौड़ है वो भाजपा के कदावर चेहरे हैं, 4-5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनके अंदर भी उनका नाम है, तो राजेंद्र राठौड़ भी चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। राठौड़ की सीट अगर निकलती है तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी मान रहे हैं, 5-6 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं जिनमें से राजेंद्र राठौड़ का भी नाम है। राजेंद्र जी राठौड़ बिल्कुल सही में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है और उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, एडवांस बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री पद के लिए। मेरा मानना है कि राजेंद्र जी राठौड़ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तो क्या रहेगा कि निर्दलीय की सरकार, निर्दलीय के साथ मिलकर भाजपा सरकार बना पाएगी? भाजपा की सीटें आएगी 115 के करीबन और 67 के करीबन आएगी। कांग्रेस की सरकार बाकी अन्य में सारे आ जाएंगे। तो आपका क्या मानना है, चूरू जिले के अंदर कांग्रेस को और भाजपा को कितनी सीटें दे रहे हो? 3-3 सीटें मान रहा हूँ मैं। बसपा की जो सीट है राजगढ़ वाली, उसको क्या किस प्रकार से मान रहे हैं? बसपा वाली सीट है वो टफ फाइट में है, लेकिन मेरा मानना आज भी भाजपा को है, सुमित्रा जी पूनिया को, उनकी विजय लग रही है, लेकिन टफ फाइट में फंसी हुई सीट है। अंतिम सवाल के रूप में मैं वापिस सरदार शहर विधानसभा सीट के ऊपर बात करूंगा। राजगढ़ चौधरी है जो इस बार निर्दलीय के रूप में आए, और कितने वोटों तक उनको वोट मिल सकते हैं? सरदार शहर के शहर है, सिटी के अंदर कितने वोट मिलेंगे? सरदार शहर के अंदर 10,000 के करीबन वोट मिलेंगे। अगर इससे ऊपर बढ़ते हैं तो क्या लग रहा है राजगढ़ चौधरी यहाँ से जीत कर जाएंगे?
मेरे को इस तरक्की एवरेज 80 से ऊपर दिखाई नहीं दे रही है, 80,000 के करीबन। अगर एक सवाल और है, अगर यहाँ से भाजपा अगर वोट बैंक बढ़ाती है, 60 के करीब जाती है, तो अनिल शर्मा को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है? यूँ लग नहीं रहा। जो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी अंचल के अंदर जो वार्ता करते हैं, शहर के अंदर भाजपा 2 नंबर ज़रूर है, लेकिन देहात में पिछड़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। वो चाहे रतनगढ़ की 11 पंचायत 23 गाँव हो या सरदार शहर के जो पंचायतें हैं 54 उसमें हो, मेरे को यूँ नहीं लग रहा कि वो 2 नंबर रह पाएंगे। 2 नंबर एक जाट मतदाताओं की जो मतदाता हैं वो वन साइड में वोटिंग कर जाने से भाजपा पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, जबकि ओबीसी के वोट हैं वो दोनों साइड में डाइवर्ट्स हो गए हैं यहाँ पे, और राजपूतों के वोट थे वो भी भाजपा प्लस कांग्रेस में डाइवर्ट्स हो गए। इसके कारण मेरे को यूँ लग रहा है कि अनिल शर्मा भारी मतों से विजय होंगे, कम से कम 15 प्लस 25 तक चली जाएगी ये तेजी। हमने यहाँ पर सट्टा मार्केट में अच्छी पकड़ रखने वाले प्रमोद जी बोथरा से हमने बात की कि किस प्रकार से सरदार शहर विधानसभा का आकलन किया जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुरलीधर बोचीवाड़ा, इनसे भी हमने वार्ता की किस प्रकार से इस सीट को निचोड़ कर रखें, क्या स्टिक आंकड़े हम आपको आपके तक पहुँचाएँ। तो आपके तक पहुँचाने वाले आंकड़ों में हमने साफ कर दिया है कि यहाँ से दोनों ही जो हमारे साथ मेहमान हैं उन्होंने बताया कि अनिल शर्मा 1 लाख प्लस वोटों से यहाँ पर वोट लेकर आएंगे, और जो यहाँ पर राजगण चौधरी है जिस प्रकार से उनका हवा में नाम है और रूमर बना हुआ है, उस प्रकार से यहाँ पर वोट नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर अनिल शर्मा को, उन दोनों ही मेहमानों ने अनिल शर्मा को जीत की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, और जीत की जो 10,000 से 15,000 की लीड भी मान रहे हैं। तो आने वाली 3 तारीख को पता चलेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर चुनावी समीकरण है। यहाँ पर जाति समीकरण के हिसाब से भी हमने बात की। प्रमोद जी ने बताया कि राजपूत से लेकर ओबीसी तक और ओबीसी से लेकर यहाँ पर SC ST जाट मतदाता और ब्राह्मण मतदाताओं पर भी हमने बात की। तो सभी स्टिक आंकड़े हमने आप तक रख दिए हैं, और आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।